और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां कांग्रेसी नेता का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, राजा पटेरिया की तरफ से ये बयान दिया गया है। ये विवादित बयान अब चर्चा का केंद्र बन रहा है। आपको बता दें कि विवाद के बाद उन्होंने कहा कि फ्लो में निकल गया था। देखिए, पहले तो उन्होंने बयान दिया, विवादित बयान दिया, और विवादित बयान भी क्या, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। और उसके बाद ये बयान देने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से इसकी सफाई देते हुए क्या कहा है कि विवाद फ्लो में ये विवादित बयान निकल गया उनके मुंह से। और आइए आपको सुनाते हैं आखिर उन्होंने फ्लो में क्या कुछ कह दिया। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदसाइज कराने का काम। इस तरह से साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन खतरे में है, इलेक्शन को खत्म कर देंगे और ऐसे में मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। देखिए, पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये बयान दिया गया है कांग्रेसी नेता की तरफ से। और अब इस बयान के बाद से ही कांग्रेसी नेता घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और जिसके बाद अब अगर उनके बयान के बाद जिस तरह से विवाद शुरू हो गया और वो गिरते हुए नजर आए, साथ ही साथ अब बीजेपी हमलावर भी होती हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद उनकी तरफ से सफाई दिया गया कि फ्लो में निकल गया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का यह विवादित बयान सामने आया है। इसमें वो पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। उनका इस बयान का वीडियो वायरल भी हो रहा है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कांग्रेसी नेता के फ्लो से बयान ऐसा निकला कि वो हत्या की बात कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बयान सामने निकल कर आया उसके बाद से लगातार अब जो इस पूरा मामले में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो विवाद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि राजा पटेरिया के यहाँ पर आप देखिए तो पीएम मोदी की हत्या करने की जो बात है वो भी यहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल वीडियो में कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, जिस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नाराजगी जताई है। और गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी जो एक आदेश है वो दिए हैं। तो देखिए, राजा पटेरिया के खिलाफ अब जल्दी जो एफआईआर है वो भी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एफआईआर तो चलो दर्ज की जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो बयान सामने आया है सीधे तौर पर हत्या की बात कहती है। बिल्कुल, देखिए, जो वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, जिस वीडियो में जो वायरल हुआ है वीडियो, उस वीडियो के माध्यम से जो बयान निकल कर आया है उसके बाद राजा पटेरिया ने अपनी सफाई भी दी है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार के शब्दों का उसका प्रयोग किया गया है और जिस प्रकार के शब्द उसमें सामने निकल कर आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की भाषाओं का राजनेताओं को प्रयोग करना चाहिए उस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग है वो इसमें नहीं किया गया है। और शायद यही वजह है कि जो इस पे नाराजगी है वो जताई गई है। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर कब तक इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की जाती है। हालांकि गृह मंत्री ने इसके निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो देखना ही होगा कि जो एफआईआर है वो आखिर कब दर्ज की जाती है। ठीक है, राजा पटेरिया की तरफ से तो सफाई दी गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके इस विवादित बयान से कांग्रेस पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भारत जोड़ो यात्रा करती हुई प्रदेश से निकली है कांग्रेस, और भारत जोड़ने की बात कहते हुए अब इस तरह के बयान अगर सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ सफाई दी गई कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से इसमें किसी प्रकार की जो सफाई है वो नहीं आई है। और इस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार जो मामला है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं, जो नेता है, वो इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले समय में कोई जो दिक्कत का सामना है वो अब कांग्रेस को यहाँ पर करना पड़ सकता है। और अब ऐसे में यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बयानबाजी की गई है उसके बाद से जो नेताओं का रुख है वो कहीं ना कहीं होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब फिलहाल देखना ही होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एफआईआर की बात की गई है तो जाहिर सी बात है किन धाराओं के तहत जो एफआईआर है वो लॉन्च की जाती है और किस तरह से यहाँ पर जो आगे कार्रवाई है वो की जाती है। बिल्कुल जितेंद्र, हम हमेशा देखते हैं अमूमन कई ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जो जिनके तरफ से टिप्पणी कर दी जाती है, विवादित बयान दे दिया जाता है बिना सोचे समझे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता उन्हें फॉलो करती है, तो उनके तरफ से इस तरह के विवादित बयान शोभा नहीं देते हैं। लेकिन अब अगर आने वाले समय में हमेशा ऐसे बयान आते रहते हैं, क्या कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ताकि राजनेताओं को भी सबक मिले उससे? बिल्कुल,
देखिए कहीं ना कहीं पूरे मामले को अगर हम देखें तो ये जो पूरा मामला है ये बताता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी की गई है वो बयानबाजी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। और जितने भी नेताओं के कई बार जनप्रतिनिधियों के जो बयान है वो इस प्रकार के निकल कर आते हैं। हमने इसके पहले भी देखा है कि जनप्रतिनिधि हमेशा अपनी भाषाओं का जो प्रयोग है वो जिस प्रकार से करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। जितेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ। वीडी शर्मा ने कुछ कहा है, हम सुनाते हैं इस पूरे बयान में। उनकी तरफ से उन्होंने, आपको माफ कीजिएगा, ट्वीट करके अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ ट्वीट करके लिखा है और अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस पूरे मामले में। देखिए जो बयान सामने आया उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए जांच की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत तोड़ो यात्रा लिखकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो अब कहीं ना कहीं देखिए भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठने लगे हैं और साफ तौर पर अब कांग्रेस इस पर गिरती हुई नजर आई है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ मंत्री की तरफ से, नेता की तरफ से बयान दिया गया है। आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदस कराने का काम। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। दो हमने बयान सुनाए हैं। पहला बयान यह था कि उनकी तरफ से साफ तौर पर जो विवादित बयान था वो दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही, साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे सकते हैं वहां पर कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर रहो। उसके बाद उनकी तरफ से सफाई भी दी गई और सफाई पे भी उनकी तरफ से कहा गया कि वो फ्लो में निकल गया। लेकिन अब इस पूरे विवादित बयान के बाद, इस पूरे मामले के बाद प्रदेश में सियासत भी कहीं ना कहीं गर्मा गई है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र देखिए, अब जिस तरह से बयान सामने आए, हालांकि उनकी तरफ से सफाई भी पेश की गई है, लेकिन सियासत प्रदेश में जरूर यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए सियासत कहने का जो गर्माती है वो नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर बयानबाजी की गई है उसके बाद से जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के तमाम जो लीडर्स है उनका जो बयान है वो सामने निकल कर आ रहा है। वीडी शर्मा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद यहाँ पर ये बताया है कि किस तरह से जो बयान दिया गया है वो गलत है। तो देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है, उस दौरान इस प्रकार का बीजेपी के नेता, कांग्रेस के एक नेता है जिनकी तरफ से बयान है जो कि निकल कर आया है, उसके बाद से उनकी सफाई भी सामने निकल कर आई है। लेकिन जो बयान है उसके बाद से कहने जो पूरा माहौल है अब वो यहाँ पर कांग्रेस के एक बार फिर से खिलाफ बनता हुआ जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की बात की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को मारने की जो एक शब्द है उसका प्रयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। शायद ये वजह है कि मध्य प्रदेश में अब राजा पटेल के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं FIR तो दर्ज की जाएगी, मामले में संज्ञान ले लिया गया है, FIR दर्ज होगी, साथ ही साथ एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस इतने समय तक 12 दिनों तक प्रदेश में मेहनत करके गई, भारत जोड़ने की बात करके गई, लोगों से जुड़ के गई, संवाद करके गई, अब इस विवादित, जरा से विवादित बयान के बाद और फ्लो में निकले शब्दों के बाद कांग्रेस को कितना ज्यादा घाटा झेलने पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को कहना है घाटा जरूर झेलना पड़ सकता है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी भी हों, लोग भी हों, उन पर भी असर डालता है। क्योंकि इन तमाम बयानों को जो लोग हैं वो सुनते हैं और समझते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मानी जा सकती है, राजनीतिक बयानबाजी मानी जा सकती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं एक राजनेताओं को शोभा नहीं देती है। अगर इस प्रकार की भाषाओं का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर राजनेता इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करेगा
तो जो आम लोग हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे में कहना है जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें पूरी तरीके से अपने भाषा को सोच समझ कर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा का जो वाचन है वो जनता सुनती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस भाषा का प्रयोग मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा असर डालेगा। बिल्कुल जितेंद्र, कार्रवाई क्या क्या की जाएगी? तो देखिए FIR दर्ज करने की यहाँ पर बात की गई है। जब FIR दर्ज होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर किस प्रकार की जो FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल जितेंद्र, अब देखिए कांग्रेस को एक तरफ यहाँ पर घाटा देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये विवाद सामने आ गया है, ये विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी को एक मौका मिल गया है, बीजेपी अब इसको किस तरह से भुनाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक बैठे बिठाए जो मौका है वो मिल गया है, और जाहिर सी बात है कि इसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से एक्शन मूड में है वो नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार की भाषा ने यहाँ पर प्रयोग किया है मध्य प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम बात करें 2023 में चुनाव होने वाले हैं, और 2023 के चुनाव से पहले जिस भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है उस भाषा को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जरूर अपनी नाराजगी जो है व्यक्त कर रही है। देखिए FIR दर्ज करने की बात की गई है, गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं, आज राजा पटेल के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। देखना होगा किन किन धाराओं के तहत मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। तो देखिए ये जो मामला है ये तूल मध्य प्रदेश में ही नहीं पकड़ेगा, पूरे देश की अगर हम बात करें तो देश भर में ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की हत्या की जो बात है वो निकल कर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस प्रकार का जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, इतना बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही एक बड़ा बयान है जो माना जाता है, और ऐसे में अब यहाँ पर जो FIR है वो दर्ज की जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बने रहिएगा। एक बार फिर से हम ये प्रतिक्रिया सुनाते हैं VD शर्मा की तरफ से ट्वीट करके क्या कुछ लिखा गया है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाने अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई? ये सवाल VD शर्मा की तरफ से पूछा गया, और उसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब लगातार देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी इधर साजिश का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। देखिए जिस तरह से VD शर्मा की तरफ से ट्वीट कर हमला बोला गया है, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया, और ये जो बयान सामने आया है इस बयान को भारत तोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ बताया है, एक साजिश बताया है जितेंद्र। तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से जुड़ने की, लेकिन देखिए अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए ट्वीट भी एक तरफ दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो विवादित बयान है यानी कि राजा पटेरिया का, वो भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। आप सुन सकते हैं किस तरह से बयान सामने है। और देखिए अब भारत जोड़ो यात्रा का अगर जिक्र किया जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले ही राहुल गांधी और कमलनाथ के लिए धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने भी इसकी बिल्कुल आलोचना की, और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त कराया प्रदेश सरकार की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से इस तरह से विवादित बयान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और विवाद बढ़ता चला जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ विवादित बयान दिया गया है राजा पटेरिया की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने सफाई में क्या कुछ लिखा है। कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदसाई कराने का काम। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए सुना आपने किस तरह से अब वो सफाई देते हैं।